अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी फॉर्म्स ऑफ कंडीशनिंग की। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं कंडीशनिंग की? हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडलिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक हो गया। इनका बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, इस सब चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सही हो गया। वो कह रहे हैं लर्निंग थेरिस्ट मतलब कि बिहेवियरल थेरिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग को 3 टाइप्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, 3 फॉर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जो 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास वो कौन सी है? फॉर्म्स ऑफ कंडीशनिंग है। और हर कोई क्या कर रही होती है अपने लिहाज से नॉर्मल बिहेवियर को, और साथ साथ क्या हो जाता है अब नॉर्मल बिहेवियर को भी प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ह्यूमंस या जो भी कोई एनिमल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। इस बिहाफ पर लर्न कर रहे होते हैं क्योंकि उनको जिस लिहाज से रिवॉर्ड मिल रहा है उस बिहेवियर का, जो भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी कोई रिजल्ट है उस बिहेवियर का, उस बिहाफ पर वो क्या कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिहेवियर उन्होंने किया है और उसके बाद उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो ये लर्न करेंगे कि उन्हें वो बिहेवियर रिपीट करना चाहिए। ठीक हो गया। और अगर कोई बिहेवियर उन्होंने ऐसा किया है जिसके बाद उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, उसका जो रिजल्ट है वो उनके लिए बैड रिजल्ट साबित हुआ है, तो वो ये लर्न करेंगे कि उस बिहेवियर को यानी कि रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है। उस बिहेवियर को वो भूलना, वो मतलब उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, उसको आप उसके 10 मार्क्स आए हैं और उस पर 20 में से, और उस पर आप उसको कैंडी दे रहे हैं। ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि वो ये लर्न करेगा कि उसको दोबारा भी 10 मार्क्स लेने चाहिए ताकि उसको कैंडी मिले। ठीक है। और अगर आप उसको 10 मार्क्स आने पर क्या करते हो, उसको पनिश करते हो, उसको कहते हो कि खड़े हो जाओ आधा घंटा, तो ये क्या है, उसको ये लर्न हुआ है कि उसको 10 मार्क्स नेक्स्ट टाइम नहीं लेने हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी कोई कॉन्सिक्वेंसेज है उस बिहाफ पर जो है वो हम ये लर्न करते हैं कि हमें ये बिहेवियर करना चाहिए, ये बिहेवियर सही है, या ये बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ये बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है। ये होती है जी ऑपरेंट कंडीशनिंग। सेकेंड वन हमारे पास आती है मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि हम किसी को अपना रोल मॉडल समझते हैं, किसी को हम मॉडल कर रहे होते हैं, उसको हम कॉपी कर रहे होते हैं और उसके बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल्स लर्न रिस्पॉन्सेज सिंपली बाय ऑब्जर्विंग अदर इंडिविजुअल्स एंड रिपीटिंग देयर बिहेवियर। हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली होती क्या है, ऑब्जर्वेशन होती है। हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उनके जो बिहेवियर्स होते हैं हम उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़, ये जो लर्निंग आती है इसको हम कहते हैं मॉडलिंग। थर्ड वन हमारे पास होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा होता है, टेम्पोरल एसोसिएशन हो रही होती है। ठीक है। हम दो चीज़ों को, दो इवेंट्स को आपस में एसोसिएट करके लर्निंग कर रहे होते हैं। ठीक है। जब दो इवेंट्स क्या हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली एक्ट हो रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि ये दोनों एक ही बिहेवियर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई काम जो है वो एक चीज़ से हो रहा है लेकिन साथ में दूसरी भी चीज़ चल रही है, तो हमें लगता है कि ये काम दोनों चीज़ों से हो रहा है। ठीक हो गया। बिफोर लॉन्ग द पर्सन रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे टू द बोथ इवेंट्स, और हम दोनों को लेकर सेम मतलब परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, हम दोनों को लेकर सेम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसमें बहुत हमारे पास फेमस जो है वो इवान पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है कि जब उन्होंने डॉग और मीट को वो एसोसिएट किया, डॉग के साथ मीट और साउंड ऑफ बेल को, तो वो दो, पहले वो सिर्फ मीट पे रिस्पॉन्ड करता था, सलिवेशन जो उसकी स्लाइवेशन होती थी वो सिर्फ मीट पे होती थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बेल पे भी होने लगी क्योंकि वो दोनों एसोसिएट कर रहे थे इवेंट्स। ठीक हो गया। अब इसमें और एग्जांपल आ जाती है कि अगर एक इवेंट जो है वो जॉय प्रोड्यूस कर रहा हो तो साथ में जो कोई और इवेंट होता है वो भी जॉय प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है। इसमें बहुत इस तरह सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो, ठीक है, और जिस घर में हुई हो, सही है। अब डेथ जो है वो आपके लिए क्या है, एक मतलब दुखी इवेंट है, उससे आप सैडनेस फील करते हो। ठीक है। तो अब कुछ अर्से बाद उस घर में दोबारा जाओगे तो आपको खुद ब खुद वही सैडनेस दोबारा फील होने लग जाएगी। अब वो उस घर का कोई ताल्लुक नहीं है आपके सैडनेस से, ताल्लुक असल में उस लव्ड वन की डेथ का है जो वहाँ पर हुई थी। तो आपने एसोसिएट कर दिया उस घर को, उस डेथ को अपने रिलीफ के साथ, सॉरी अपने मतलब सैडनेस के साथ। ठीक है। तो इस तरह से हम दो इवेंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, उनको एसोसिएट कर लेते हैं और उससे हम क्या कर रहे होते हैं, किसी भी बिहेवियर को लर्न कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये इसी तरह हम नॉर्मल बिहेवियर भी लर्न कर रहे होते हैं और इसी तरह हम एबनॉर्मल बिहेवियर भी लर्न कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।